सूबे में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बलिया के फेफना विधानसभा में सिंहपुर और करची परुवा गांव में 1 दर्जन गांव के लोगों ने विधानसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। रेलवे संपार नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ ही अपनी मांग को बुलंद किया। 10 गांवों को जोड़ने वाली रेलवे संपर्क मार्ग रेलवे द्वारा कई वर्षों से बंद करने से नाराज गांव वालों ने 2022 का चुनाव का बहिष्कार करने का किया ऐलान। गांव वालों की माने तो सांसद, डीआरएम और रेलवे के जीएम से भी लगा चुके हैं गुहार। रेलवे संपार नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते ये लोग सिंहपुर और करची परुवा सहित कई गांव के लोग हैं। इनकी माने तो रेलवे लाइन के दोनों तरफ किसानों के खेत है, जिसे किसानों को अपने खेत में जाने के लिए 500 मीटर की दूरी के लिए 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। रेलवे संपार मार्ग बनने से दर्जनों गांव एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। रेलवे संपार मार्ग के लिए डीआरएम, एमपी और रेलवे के जीएम से भी गुहार लगा चुके हैं, मगर किसी ने नहीं सुना। गांव वालों की माने तो वह 10 तारीख से अनशन पर बैठने वाले थे, मगर आचार संहिता लगने की वजह से ही गांव वाले ने चुनाव का बहिष्कार किया है। इसलिए हम लोगों को खेती में भी परेशानी होती है, इसलिए हम लोग 10 तारीख को धरना पर जाने वाले थे, लेकिन आचार संहिता लग गया है। इसलिए हम लोग आचार संहिता लगने के कारण धरना प्रदर्शन रोक करके चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और चुनाव का बहिष्कार तब तक करेंगे जब तक हम लोगों की क्रॉसिंग बंद नहीं जाएगी। क्रॉसिंग नहीं तो वोट नहीं। चाहे जो मजबूरी हो जरूरी है, चाहे जो मजबूरी हो जरूरी है। रेल संपार नहीं तो रेल संपार नहीं तो रेल संपार नहीं तो क्या बता दीजिए। हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष केडी सिंह जी, क्या मामला है? मामला यह है कि सिंहपुर करची परुवा के जोड़ने वाला जो रेल संपार रोड था, जो पीडब्ल्यूडी का भी पिच रोड है, वहां पर जब से ये रेल लाइन बना है तब से ये रोड था। 2016 में समाजवादी की सरकार थी प्रदेश में, क्षेत्रीय भेदभाव के चलते इस संपार को बंद कराया गया। वर्तमान में 2017 में रेल मंत्री मनोज सिन्हा हुआ करते थे, लोगों से झूठा वादा करके गए कि आपका रेल संपार हम खुलवा दे रहे हैं, आप यहाँ के लोकप्रिय विधायक उस समय उपेंद्र तिवारी हुआ करते थे, इनको विधायक बनाइए। उसके बाद 2019 में इनसे जब कहा गया तो ये कहे कि एमपी साहब को आप जिता दिए, दिल्ली में जाएंगे तो आपका अंडरपास रेल संपार बन जाएगा। यहाँ एमपी भी भाजपा का इस क्षेत्र के लोगों ने बनाया, लेकिन इस क्षेत्र की जनता को बारी बारी से हर पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा छला गया। चाहे वीरेंद्र जी हो, चाहे उपेंद्र जी हो, चाहे नरेंद्र जी हो, चाहे शेखर जी हो, चाहे भारत जी हो, इस क्षेत्र का जनमानस सबसे निवेदन किया, किसी ने गांव गरीब किसान मजदूर के व्यथा को सुनने का काम नहीं किया। विवश होकर के दर्जनों ग्राम के ग्रामीणों ने यह निर्णय लिया है कि 2022 ही नहीं, जब तक ये अंडर संपार रेल का व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होगा तब तक हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और जनहित में रेल संपार लेकर के ही मानेंगे। इसी क्रम में आज किसान यूनियन के नेता होने के नाते इन सारों किसानों का दर्द को देते हुए हम लोगों ने बार बार निवेदन किया जिलाधिकारी महोदय से, गोरखपुर एजीएम से, डीआरएम से, विषय आकर के रुक गया है। एजीएम गोरखपुर सीधे सीधे कह रहे हैं कि 4.5 करोड़ रुपया का उत्तर प्रदेश सरकार से प्राविधान बजट करवा करके आप हमको लिखित में दिलवा दीजिए, आपका काम शुरू हो जाएगा। तो 4.5 करोड़ बात दर्जनों गांव के लिए, 300,000 जनमानस के लिए बड़ी बात नहीं है। इच्छा शक्ति किसी नेताओं के अंदर नहीं है, सिर्फ गांव गरीब किसान मजदूर वोट देने की मशीन आज बन करके रह चुका है। मूल विषय पर किसी का फोकस नहीं है। मेरा निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि इस आवाज को आप ऊपर तक पहुंचाए और समय रहते गांव गरीब के किसानों के हितों को ध्यान में रख करके अति शीघ्र यहाँ रेल संपार बने। ये बहुत बड़ा काम नहीं है। 10 जनवरी से यहाँ अनशन था,
चुनाव अध्यादेश लगने की वजह से ये कैंसिल किया गया, लेकिन निवेदन के तौर पर ये क्रम हम लोगों का आधिकारिक ईश्वर सिंह जी, किस गांव के बिलोंग करते हैं? सिंहपुर। जी, आप यहाँ बैनर के साथ खड़े हुए हैं जी, जी, किस लिए खड़े हैं आप? हम लोगों का एक बहुत पुरानी समस्या है रेलवे क्रॉसिंग का, जो सिंहपुर और करची परुआ के बीच में है। ये 2016 में इसको खोद दिया गया प्रशासन द्वारा। जी, इस पर लिखा है 2022 के चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग 10 तारीख से अनुरोध धरने पर जाने वाले थे, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लगने के कारण यह स्थगित हो गया। तो अब हम लोग का अंतिम अस्त्र यही है कि हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे और 2022 में लगभग कितने गांव होंगे? 1 दर्जन गांव के लोग हैं। देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का।